आपको सोच होनी चाहिए कि इस नफ़रत का बीज बोने से दो समाज के बीच में तनाव बढ़ेगा और ये तनाव भीषण रूप अख्तियार कर सकता है और इसका जिम्मेवार आप ही होंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बदनाम आप लोग के ऐसे मंत्री ही करते हैं। जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और हमारी पार्टी का जो संकल्प है, ये हमारा अपना खुद का राय है, निजी राय है गिरिराज बाबू, कि आप यात्रा पोस्टपोन कीजिए और हिंदू मुसलमान के बीच का यात्रा निकालिए। आप नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नाराज है गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर और गिरिराज सिंह जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं उसको लेकर एनडीए में ही बवाल शुरू हो गया है। एक तरफ जनता दल यूनाइटेड नाराज है, जेडीयू असहज है और जेडीयू ने कई बार गिरिराज सिंह को आईना दिखाया है, तो दूसरी तरफ अब चिराग की पार्टी ने भी गिरिराज सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारतीय जनता पार्टी का ही खेल बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने भले ही गिरिराज सिंह की इस हिंदू स्वाभिमान यात्रा से पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन मजबूत करने के लिए हिंदू कार्ड चल रही है, हिंदू कार्ड खेल रही है गिरिराज सिंह के चेहरे को आगे करके। यह सवाल भी उठता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि गिरिराज सिंह की निजी यात्रा है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग गिरिराज सिंह की यात्रा में क्यों दिखते हैं? क्यों बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की तस्वीर सामने आती है? बीजेपी के विधायक भी हैं, बिहार के डिप्टी सीएम रहे हैं तारकिशोर प्रसाद, और वो क्यों गिरिराज सिंह के साथ मंच साझा करते हैं? अगर ये बीजेपी की यात्रा नहीं है तो बीजेपी के संगठन के लोग क्यों साथ दे रहे हैं गिरिराज सिंह का? तो जाहिर है जेडीयू भी ये खेल समझती है, सबको ये खेल समझ में आ रहा है कि पर्दे के पीछे इस खेल के पीछे बीजेपी ही है। अब जेडीयू किस तरह से एक्ट करेगी, रिएक्ट करेगी, लेकिन बिहार में तो सियासी बवाल बढ़ा हुआ है। पप्पू यादव ने तो यहां तक कह दिया कि मेरी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा गिरिराज सिंह को, गिरिराज सिंह यात्रा नहीं कर पाएंगे। ये बात पप्पू यादव ने कही। अब चिराग पासवान की पार्टी ने क्या कहा है, जरा सुनिए। चिराग पासवान की पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि गिरिराज सिंह नफरत फैला रहे हैं। अगर इसमें कहीं कोई गड़बड़ हुई तो जाहिर तौर पर इसके लिए गिरिराज सिंह जिम्मेवार होंगे। मोदी को बदनाम कर रहे हैं गिरिराज सिंह। चिराग पासवान की पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं इमाम गजाली, उन्होंने क्या कहा है, जरा सुनिए। जिस तरह से हमारे मंत्री गिरिराज सिंह जी बुजुर्ग हैं, लेकिन मैं इमाम गजाली उनसे बोलना चाहता हूं तहजीब के दायरे में कि आप ये यात्रा निकाल कर क्या साबित करना चाह रहे हैं? गंगा जमनी तहजीब को आप तार तार करना चाह रहे हैं। इससे फ़ायदा नहीं होने वाला है। गिरिराज बाबू, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दीजिए, बिहार को बिहार रहने दीजिए। ये हिंदू मुस्लिम का नफ़रत क्यों फैलाते हैं? आप बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, आपको सोच होनी चाहिए कि इस नफ़रत का बीज बोने से दो समाज के बीच में तनाव बढ़ेगा और ये तनाव भीषण रूप अख्तियार कर सकता है और इसका जिम्मेवार आप ही होंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बदनाम आप लोग के ऐसे मंत्री ही करते हैं। जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और हमारी पार्टी का जो संकल्प है, ये हमारा अपना खुद का राय है, निजी राय है गिरिराज बाबू, कि आप यात्रा पोस्टपोन कीजिए और हिंदू मुसलमान के बीच का यात्रा निकालिए। आप निकालिए यात्रा, आइए हमारे मुस्लिम समाज, मेरे भाई साथ में आइए, हम यात्रा निकालते हैं। आइए हिंदू भाई हमारे साथ आइए, हम यात्रा निकालते हैं। दोनों समाज का एक मिलन का यात्रा निकालिए। आपका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। हिंदू मुस्लिम समाज को का मिलन का यात्रा निकालिए, सद्भावना का यात्रा निकालिए, ये लड़ाने का यात्रा मत निकालिए। आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ गिरिराज बाबू कि ऐसी यात्रा से मुसलमान समाज को आप ठेस पहुँचाते हैं, आपकी बोली ठेस पहुँचाती है। आप का जो इरादा है, जो सोच है, वो दो समाज में दूरियां बढ़ा रहा है। भूमिहार समाज और मुसलमान समाज को तोड़ने का काम होना आप कर रहे हैं। जिस तरह से भूमिहार समाज और मुसलमान समाज में आज से जुगलबंदी मशहूर है। श्री बाबू हमारे मुख्यमंत्री, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, मुसलमान समाज के प्रति उनकी स्नेह था, प्यार था, मोहब्बत था। और हमारे भूमिहार भाई
क्या जो जुगलबंदी है मुसलमान के साथ उसको आप तोड़ना चाहते हैं, आप लड़ाना चाहते हैं दोनों समाज के बीच में, भूमियार समाज और मुसलमान समाज को आप लड़ाना चाहते हैं। गिरिराज बाबू, आप बुज़ुर्ग हैं, आप मंत्री हैं, आप सोच बड़ा रखिए। आप संविधान का शपथ लेते हैं, शपथ में आप कहते हैं कि हर समाज में का मैं मंत्री हूँ, हर समाज को मैं एक नज़र देखता हूँ। ये कहाँ आपको इस यात्रा के लिए कहाँ से आपको दिमाग आ गया कि सिर्फ हिंदू मुसलमान आप करते रहते हैं? इससे मुझे आपत्ति है, पर्सनली आपत्ति से। मैं मुसलमान हूँ और आपकी इस यात्रा से मैं दुख हूँ और आपकी इस यात्रा का मैं खंडन करता हूँ और इस यात्रा का मैं मुखालिफ हूँ। जिस यात्रा में हिंदू मुसलमान की बात हो, जिस यात्रा में नफ़रत फैलाने की बात हो, आप जोड़ने की बात कीजिए। और ख़ासकर मुसलमान और भूमिहार समाज का जो जुगलबंदी है उसका आप तोड़ना चाहते हैं। क्या पता क्या सोच है आपकी, भगवान ही आपका भला करे।